हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का प्रश्न कर रहे हैं सॉल्व। और हाइट एंड डिस्टेंस में मैंने 3 रूल आपको बताया है। जैसे कि एक फिगर हम बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का, जैसे कि इस तरह से एक फिगर बनाएं। इसको हम लोग हाइट कहते हैं। हाइट, ये बेस हुआ, ये हाइपोटेनियस यानी ये हाइपोटेनियस हुआ। हाइपोटेनियस यानी इसको हिंदी में हम बोले तो ये हो जाएगा आपको लंब। लंब, ये आधार, और ये आपको कर्ण हो जाएगा। ठीक। अब इस फिगर से हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है और ये राइट एंगल ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री का होता है। यदि इसको हम 30 डिग्री मान लें तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का सम यानी तीनों भुजाओं का योग, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे हाइट एंड डिस्टेंस के लिए हम एक रूल बता रहे हैं आपको। इसको यदि हम 30 मानते हैं तो ये मेरा 60 होगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है हमेशा। यदि हम 30 के सामने वाला को x मान ले, ये 60 के सामने वाला जो होगा वो x√3 हो जाएगा। ठीक। और ये यदि हमको हाइपोटेनियस निकालना हो यानी कर्ण निकालना हो तो ये हो जाएगा मेरा x² प्लस x√3 का स्क्वायर अंडर रूट में, तो ये मेरा कर्ण आ जाएगा। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न है कि एक आदमी एक पेड़ की छाया के अंतिम बिंदु एक पेड़ की छाया के अंतिम बिंदु पर खड़ा है तथा इस छाया की लंबाई जो है वो पेड़ की लंबाई की 1/√3 है। ये जो है मेरा 1/√3 है। आदमी द्वारा सूर्य को देखने पर बना उन्नयन कोण क्या होगा। देखिए, ये एक पेड़ है, यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ से जब इस सूर्य को देखता है तो उसका एंगल पता करना है। ये एंगल क्या हो जाएगा। ये पेड़ है यानी पेड़ की ये लंबाई हो गई, ये लंबाई हो गई, और ये मेरा पेड़ की छाया हो जाएगा। अब कह रहा है कि पेड़ की लंबाई की 1/√3 है। ये मान लेते ये यदि 1 है तो ये हो जाएगा आपको 1/√3। ठीक। अब ऐसा आपको किस रूल में देखा गया, तो जैसे हमने एक फिगर बनाया, इस एंगल को यदि हम 60 डिग्री मान ले तो ये मेरा 30 हो जाएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। अब देखिए, इसका हम यदि यहाँ ए मान ले, इसको बी और इसको सी, तो देखिए यदि इस 60 के सामने वाला इधर है और 30 के सामने इधर, यदि इसको हम x मानते हैं तो 60 के सामने वाला हो जाएगा भुजा मेरा x√3 हो जाएगा। ये x√3 हो जाएगा इस तरह से। तो यही रूल हम यहाँ अपना रहे हैं। यदि 30 के सामने इतना तो 60 के सामने x√3। यदि यहाँ पे हम x मान लें इसको, ये हो जाएगा मेरा 30 के सामने x/√3। यही बात यहाँ है। यदि हम इसको हम 60 मान लें, 60, ये एंगल को हम 60 मान ले तो 60 के सामने यदि 1 है तो ये मेरा जो है ये 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 के सामने उससे छोटा होगा यानी 1/√3। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो गया एंगल जो उन्नयन कोण जो है
ये मेरा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 60 डिग्री। नेक्स्ट प्रश्न पे बढ़ते हैं हम लोग। करा कि एक व्यक्ति जो नदी के एक किनारे पर खड़ा है, नदी के दूसरे किनारे पर स्थित एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री पाता है। मान लेते एक नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ का शिखर है ये, और यहाँ से उन्नयन कोण जो है ये, जहाँ आदमी खड़ा है, ये 60 डिग्री पाता है। ठीक, जब यहाँ से ये 40 मीटर पीछे हट जाता, मान लीजिए इधर पीछे आ गया 40 मीटर, 40 मीटर यदि पीछे आ जाता है, 40 मीटर पीछे आ जाता है, तो ये उन्नयन कोण ना 60 से घटकर 30 हो जाती है। ये 60 से घटकर, देखिए यहाँ उन्नयन कोण 60 से घटकर 30 हो जाती है। तो नदी की चौड़ाई क्या है? ये जो नदी है मेरा, इसकी चौड़ाई क्या है? अब देखिए राइट एंगल ट्रायंगल में ये यदि 60 है तो ये एंगल मेरा 30 होगा, 30 होगा। अब 60 के सामने, यदि 30 के सामने हम x मान ले, तो 60 के सामने मेरा हो जाएगा x√3। अब इस एंगल से हम ले, यदि ये आधार टोटल इस एंगल के लिए हो जाएगा। यदि 30 डिग्री के सामने हम x√3 है, तो 60 ये टोटल 60 हो जाएगा, यानी ये टोटल एंगल जो है वो 60 डिग्री हो जाएगा। और 60 डिग्री के सामने हो जाएगा x√3 इंटू √3, यानी इससे इस भुजा से ये √3 गुना अधिक हो जाएगा, और इसके बराबर में हम लिख सकते हैं 3x। अब देखिए यहाँ से ये टोटल मेरा जो आधार की लंबाई है वो 3x आ गया, और x प्लस 40 मीटर के बराबर हो जाएगा 3x, यानी 3x इक्वल टू हम लिख सकते हैं x प्लस 40 मीटर। यदि इस x को इस तरफ लेकर आए हम तो 2x बचेगा, और 2x इक्वल टू 40 मीटर, तो x इक्वल टू 20 मीटर। ये मेरा 20 मीटर x का वैल्यू आया। यानी ये नदी की चौड़ाई पूछ ले तो ये मेरा नदी की चौड़ाई हुआ, और इसकी जो लंबाई है वो x के वैल्यू के बराबर है, और x का वैल्यू आया 20 मीटर। ठीक, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग बढ़ रहे हैं। करा कि एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर, टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर क्रमशः 3 मीटर तथा 12 मीटर की दूरी पर स्थित दो घरों के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण के बराबर है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए मान लेते हैं हम कि ये एक टावर है, ठीक, यहाँ से गुजर रही रेखा जो 3 मीटर और 12 मीटर की दूरी पर है। मान लेते एक है 3 मीटर यहाँ से, दूसरा है 12 मीटर। ठीक, यहाँ से यदि हम यहाँ तक आए तो ये मेरा 3 मीटर है, और यहाँ से जब डायरेक्ट हम यहाँ तक आ गए तो ये मेरा जो है ये लंबाई है 12 मीटर। ठीक, दो घरों के उन्नयन कोण कह रहा है कि एक दूसरे के पूरक है, यानी ये मेरा यदि थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, 90 माइनस थीटा होगा, ये मेरा 90 माइनस थीटा होगा। अब यदि हम यहाँ से ले लें तो ये मेरा लंब होगा, और ये आधा आधा नीचे वाला आधा, और ये कर्ण हो जाएगा, कर्ण। अब देखिए tan थीटा यदि ले हम तो वो होता लंब बटा आधार, यानी p/b। तो लंब इस एंगल के लिए यानी थीटा के लिए लंब हो जाएगा लंब बटा आधार। आधार मेरा 3 मीटर है, तो यहाँ से 3 मीटर हो जाएगा। दूसरा, यदि इस आधार के लिए हम ले, यानी ये आधार यहाँ से यहाँ तक ले हम, तो यहाँ से हो जाएगा मेरा लंब बटा आधार tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा फिर लंब बटा
आधार। तो आधार मेरा 12 मीटर है, आधार 12 मीटर है। अब देखिए आप, अब इक्वेशन, इसको इक्वेशन 1 मान ले और इसको 2, और इक्वेशन 1 और 2 को गुना करने पर, गुना करने पर यानी मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा? तो देखिए टेन थीटा इंटू, अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉट थीटा। इसको हम लोग कॉट थीटा लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से यदि हम इसको टेन थीटा इंटू कॉट थीटा करें तो यहाँ से हो जाएगा ये लंब बट्टा 3 मीटर इंटू फिर लंब बट्टा 12 मीटर। ठीक, तो यहाँ से ये देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो एक बचेगा। एक इक्वल टू लंब को हम लोग पी लिख सकते हैं परपेंडिकुलर, और पी बट्टा हो जाएगा 36, पी स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि पी इंटू पी, तो पी इक्वल टू हो जाएगा मेरा 6 मीटर। अब ये जो हाइट है मेरा लंब, लंब यानी ऊंचाई जो है ये मेरा हो जाएगा 6 मीटर टावर की ऊंचाई। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं हम लोग। कह रहा एक अधूरे खंभे, एक अधूरे खंभे, एक अधूरे बने खंभे के आधार से 150 मीटर पर एक बिंदु पर खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए ये टोटल खंभा होगा लेकिन अधूरा का ही बात कर रहा, मान लेते हैं कहीं से इस खंभे के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री है। करे कि यदि उसी बिंदु पर खंभे के शीर्ष बिंदु का, शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है तो खंभे को टावर, खंभे को कितने मीटर ऊंचाई तक उठाया जाए? अब देखिए ये अधूरा था टावर, यहाँ से इसके हम शीर्ष को यदि एंगल को 40 डिग्री पे मिला दें, 45 डिग्री पे, तो ये वृद्धि जो है कितना होगा? ये वृद्धि यानी ऊंचाई कितनी अधिक हो जाएगी वो पूछ रहा हमसे। तो देखिए यदि 150 मीटर तो ये आधार हुआ, और यदि ये 45 से ले रहे हैं हम तो ये भी टोटल हो जाएगा मेरा 150 मीटर, यानी ये भी हो जाएगा मेरा 150 मीटर। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप, यदि ये मेरा टोटल 50 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, ये मेरा 30 डिग्री एंगल है, और यदि ये मेरा आधार 150 मीटर तो 30 डिग्री के सामने हो जाएगा 150/√3। ठीक, यानी ये यहाँ 60 हो जाएगा, ये 30 है तो ये 60, 60 के सामने यदि 150 तो 30 के सामने मेरा 150/√3। अब यहाँ से ये टोटल हमें 150 प्राप्त है, ये टोटल 150 प्राप्त है। अब ये वृद्धि यदि निकालना हो हमें, यदि इस टोटल 150 में से हम 150/√3 निकाल दें यानी माइनस कर दें, कम कर दें, तो ये मेरा ऊंचाई प्राप्त हो जाएगा यानी वृद्धि प्राप्त हो जाएगी। यानी देखिए आप ऊंचाई कितने मीटर बढ़ी, ऊंचाई बढ़ी, ऊंचाई। तो देखिए 150 माइनस 150/√3। ठीक, यदि इसको हम माइनस कर ले तो 150 मेरा कॉमन आ जाएगा 1/√3। इतना मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी बढ़ी हुई। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग आ रहे हैं। यहां से करा कि 200 मीटर ऊंची, 200 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से किसी टावर के शीर्ष और पाद के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। कारण 200 मीटर ऊंची किसी पहाड़ी की चोटी से
मान लेते ये पहाड़ी होगा और इस साइड टावर होगा। इस पहाड़ी के चोटी टावर के शीर्ष के अवनमन कोण कितना है? तो 30 डिग्री है। और इस टावर के पाद का अवनमन कोण जो है वो है 45 डिग्री। 45 डिग्री, ठीक। तो यहां से ये जो मेरा है 30 डिग्री अवनमन कोण टावर यानी टावर के शीर्ष का, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये अवनमन कोण से ये मेरा 45 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये टावर की ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई, और ये मेरा पहाड़ी है और पहाड़ी 200 मीटर दिया हुआ है। 200 मीटर दिया हुआ है। ये यदि 200 मीटर है तो ये मेरा हो जाएगा 200 मीटर, ये 200 मीटर हो जाएगा। यहां से कैसे? यदि ये 45 डिग्री ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री, 45 डिग्री ये भी हो जाएगा। और ये दोनों भुजाएं जब बराबर होती है तो उसकी लंबाई भी बराबर। अब देखिए ये 200 मीटर है तो ये भी मेरा हो जाएगा 200 मीटर, ये आधार भी 200 मीटर, और 30 डिग्री यहाँ है तो ये मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। टोटल हो जाएगा 60 डिग्री। और 30 डिग्री के सामने यदि 60 डिग्री के सामने 200 तो 30 डिग्री के सामने हो जाएगा 200/√3। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 200/√3 हो जाएगा। तो टावर की ऊंचाई, इस टावर की ऊंचाई हमें निकालना है। इस टावर की ऊंचाई यदि हम ये टोटल लंबाई में से 200/√3 माइनस कर दें तो ये टावर की ऊंचाई हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी 200 माइनस 200/√3 कर दें तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए आप 200 कॉमन ले लें हम तो 1 माइनस 1/√3 मीटर आ जाएगी। यानी ये टावर की आपको ऊंचाई हो जाएगी, टावर की ऊंचाई ये हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। करा एक सड़क पर स्थित दो क्रमिक पत्थरों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। इनके द्वारा बने एक आसमान में उड़ रहे गुब्बारे के साथ उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है। जमीन से आसमान में उड़ रहे गुब्बारे की ऊंचाई क्या है? देखिए ऊंचाई मांग रहा है। मान लेते ये जमीन है मेरा, यहाँ ऊंचाई है, यहाँ पे कोई गुब्बारा उड़ रहा होगा। एक गुब्बारा यहाँ पे है और दूसरा गुब्बारा यहाँ पे है। इसको यदि हम आधार को मिला दें, एक गुब्बारा यहाँ और दूसरा यहाँ पे एक पत्थर, गुब्बारा यहाँ उड़ रहा है और यहाँ पे एक पत्थर, दूसरा पत्थर उड़ रहा है, और इस दोनों पत्थरों के बीच की दूरी जो है वो 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर कह रहा है कि गुब्बारे की ऊंचाई निकालने के लिए हमें ऊंचाई निकालना, यानी ये ऊंचाई निकालना है गुब्बारे की, और ये एंगल दिया हुआ है दोनों, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, ठीक। अब यहाँ से यदि हम 60 के सामने h, ये ऊंचाई हमें निकालना है। देखिए ये 60 है तो ये मेरा 30 हो जाएगा, और 30 के सामने यदि x मानते हैं तो 60 के सामने हमें x√3 हो जाएगा। अब यहाँ से इस 30 के सामने हम यदि लें x√3 तो यहाँ से हो जाएगा, ये टोटल एंगल मेरा 60 हो जाएगा और 60 के सामने 3x हो जाएगी। यानी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हमें प्राप्त हो जाएगी 3x। अब 3x के बराबर x + 1 इक्वल में होगा तो 3x = हो जाएगा x + 1, तो 2x = हो जाएगा 1, तो x = 1/2। ये मेरा x का वैल्यू आया।
और यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई पता करना है, तो ये हुआ ऊंचाई मेरा। तो x√3 बराबर हो जाएगा, x की जगह हम 1/2 लिख दें और इंटू में √3, तो ये हो जाएगा मेरा √3/2 मीटर, ये हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न करा कि जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े एक टावर के पाद से 160 मीटर की दूरी पर स्थित कोई बिंदु है। मान लेते ये एक टावर खड़ा है, इससे 160 मीटर, यानी इससे 160 मीटर 160 मीटर 160 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है। कह रहा कि 100 मीटर टावर की तरफ 100 मीटर चलने पर इसके द्वारा बनाया गया कोण पहले बनाए गए कोण से 2 गुना। देखिए टावर की तरफ यानी इस तरफ यदि हम आ जाए 100 मीटर, तो यहाँ से ये दूरी मेरा 100 हो जाएगा। यहाँ से हम इधर 100 मीटर आ जाए, ये जो एंगल मेरा बनेगा ये इस एंगल के 2 गुना बनेगा, यानी ये थीटा, तो ये 2 थीटा बन जाएगा 100 मीटर। अब देखिए ये टोटल मेरा 160 मीटर लंबाई था, तो ये जो हो जाएगा वो 160 माइनस वो 100, तो ये हो जाएगा मेरा 60 मीटर। अब देखिए 2 थीटा से ये मेरा 2 थीटा, तो ये एंगल और ये एंगल के योग के बराबर होगा 2 थीटा, यानी ये थीटा तो ये भी थीटा। अच्छा, जब ये थीटा और ये थीटा, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगी, यानी ये 100 मीटर तो ये भी हो जाएगी 100 मीटर। अब देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल, ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी ये 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस प्रमेय से प्रमेय या थ्योरम से क्या होगा? थ्योरम से हो जाएगा ये मेरा 200, ये 100 हो जाएगा। सॉरी, यहां से हम इसको इरेज कर लेते हैं। यदि ये मेरा 100 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 100 है, 100 है। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से होता क्या है, ये ऊंचाई को यदि हम निकालें, ऊंचाई प्राप्त करना हो, तो ये 100 का स्क्वायर माइनस 60 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ से 100 का आप कीजिएगा तो 10,000 हो जाएगा माइनस 3600, और ये आ जाएगा आपको 6400, तो ये आपको 80 मीटर आ जाएगा, यानी ये ऊंचाई जो होगा वो 80 मीटर के बराबर होगा। ठीक, यहाँ से ऊंचाई आपको प्राप्त होगी 80 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा कि एक समतल पर खड़े टावर की परछाई 40 मीटर ज्यादा लंबी पाई जाती है। कब? जब सूरज का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो जाता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी? देखिए यहाँ से यदि हम यहाँ तक 60 डिग्री एंगल दिया हुआ है, जब ये 40 मीटर पीछे जाती है, 40 मीटर पीछे की ओर जाती है, तो ये एंगल इसको 30 डिग्री हो जाता है। कितना हो जाता है? 30 डिग्री। कितना मीटर पीछे? तो 40 मीटर, ये 40 मीटर पीछे। यदि हम इस 60 के सामने, यहाँ पे 60 है तो ये मेरा 30 डिग्री हो जाएगा, और 30 के सामने यदि x ले, तो ये 60 के सामने मेरा x√3 हो जाएगा, और ये 30 के सामने यदि x√3 है, तो ये टोटल एंगल 60 डिग्री होगा, और 60 के सामने मेरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक की बेस जो है आधार, वो 3x। अब इस 3x के बराबर ये x प्लस 40 मीटर के बराबर होगा, यानी 3x इक्वल टू x प्लस 40 मीटर, तो x इक्वल टू हो जाएगा 20 मीटर यहाँ से, क्योंकि ये x इसमें से माइनस होगा 2x, और 2x इक्वल टू 40,
तो यहाँ पे 20 मीटर हो जाएगा। x इक्वल टू, तो कह रहा टावर की ऊंचाई, ये टावर की ऊंचाई मांग रहा है, तो टावर की ऊंचाई यहाँ से आप देखिए, ये जो है मेरा x की जगह 20 मीटर और √3 इंटू में, तो ये 20 √3 मीटर आपका टावर की ऊंचाई हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि 300 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी से किसी पुल के दोनों किनारों का अवनमन कोण क्रमशः 45 तथा 30 है। तो पुल के दोनों किनारे पहाड़ी के एक ही ओर स्थित है, ये लिख दिया है। तब पुल की लंबाई ज्ञात करें। देखिए कह रहा है 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, 300 मीटर ऊंची एक पहाड़ी है, ये चोटी है। पहाड़ी की चोटी से किसी पुल के दोनों किनारों का अवनमन कोण, देखिए मान लेते यहाँ से एक पुल यहाँ होगा और दूसरा पुल यहाँ पे, यहाँ पे होगा। पुल के दोनों किनारों का अवनमन कोण इस एंगल के बराबर होता है। ठीक, ये अवनमन कोण मेरा 30 डिग्री है और ये मेरा 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहाँ से ये 45 हो जाएगा। तो देखिए आप, ये 30 हो जाएगी और ये 45। ठीक, यदि यहाँ से हम ले, ये 300 मीटर मेरा है, तो ये 45 है, तो ये भी हो जाएगा 300 मीटर। ठीक, यदि ये 30 के सामने 300 मीटर है, तो ये मेरा 60 डिग्री होगा, ये टोटल 60 डिग्री होगा और 60 डिग्री के सामने हो जाएगा मेरा 300 √3, यानी 300 √3 मीटर ये हो जाएगा। यदि हम ये चौड़ाई हमें ज्ञात करना, ये चौड़ाई हमें प्राप्त करना हो तो क्या होगा, यानी इस 300 √3 मीटर से हम इस 300 को माइनस कर दें, यानी 300 √3 मीटर माइनस 300, ये 300 माइनस कर दें तो ये मेरा निकल जाएगा चौड़ाई, ये चौड़ाई प्राप्त हो जाएगी। देखिए 300 यदि कॉमन ले लें तो √3 - 1 आ जाएगा, इतना मीटर ये आंसर आपका हो जाएगा पुल की लंबाई। नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे। जय हिंद।